हेलो दोस्तों, आज की इस हमारी वीडियो में आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि 2 अक्टूबर के दिन हमारे देश में ऐसे दो महान महापुरुषों का जन्म हुआ है जिनके योगदानों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, दोनों महापुरुषों के बारे में बात करें तो पहले हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और दूसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। दोस्तों, मैं महात्मा गांधी जी की वीडियो अपने इस चैनल पे डाल चुका हूं और आज जो है मैं लाल बहादुर शास्त्री जी की वीडियो लेकर आया हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरी इस पूरी वीडियो को देखने के लिए शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों, चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हम रहें या ना रहें, हम रहें या ना रहें, लेकिन यह झंडा रहना चाहिए और यह देश रहना चाहिए। मुझे विश्वास है कि यह झंडा रहेगा और आप रहें या ना रहें, लेकिन भारत का सिर ऊंचा रहेगा। दोस्तों, ये उद्गार हैं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के, जो उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की गंभीर पर्ची से व्यक्त किए थे। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 ईस्वी को मुगल सराय, जो दोस्तों वाराणसी वर्तमान में चंदौली में पड़ता है, दोस्तों एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद और माता का नाम रामदुलारी देवी था। अनेक सद्गुणों के कारण समाज में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। बालक लाल बहादुर शास्त्री जब केवल 1.5 वर्ष के थे, उनके पिता का देहांत हो गया। पिता का साया उठते ही परिवार का सारा भार माता पर आ पड़ा, किंतु उन्होंने अपना धैर्य न छोड़ा। अब वे बेटे तथा 2 पुत्रियों के साथ अपने पुस्तैनिक मकान रामनगर में आकर रहने लगी। माँ की सारी आशाओं के केंद्र यही बच्चे थे। अनेक अभावों और कठिनाइयों को झेलते हुए उन्होंने इन बच्चों का पालन पोषण किया। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर बालक लाल बहादुर शास्त्री जी वाराणसी आ गए। पढ़ने लिखने में लाल बहादुर शास्त्री जी की विशेष रुचि थी। वे बहुत ही सीधे साधे, शांत और मृदुल स्वभाव के बालक थे। साथियों से सदा हिल मिलकर रहते थे। छोटी छोटी बातों पर झगड़ना उनके स्वभाव में नहीं था। स्वयं कष्ट सह लेते थे पर किसी को कोई कष्ट न देते। सबसे प्रेम भाव रखते थे। यही कारण था कि वे सभी शिक्षकों और सहपाठियों के प्रिय बने हुए थे। लाल बहादुर शास्त्री जी बनारस के हरिश्चंद्र हाई स्कूल में पढ़े थे। उस समय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की यह वाणी, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, पूरे देश में गूंज रही थी। इससे उन्हें देशभक्ति की प्रेरणा मिली। बनारस में उन्हें गांधी जी को पहली बार देखने का अवसर भी मिला। उनके भाषण से वे बहुत प्रभावित हुए। वह भाषण उनके लिए देश प्रेम और देश सेवा का मंत्र बन गया। अब वे अध्ययन के साथ साथ स्वराज्य आंदोलन में भी समय समय पर भाग लेने लगे थे। जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, लोग सरकारी नौकरी, कचहरी, स्कूल और आदि छोड़कर आंदोलन में भाग लेने लगे थे। गांवों के किसान और मजदूर इस आंदोलन में शामिल होने लगे। लाल बहादुर शास्त्री जी भी पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े थे। आज़ादी की इस लड़ाई में उन्हें कई बार जेल की यातनाएं सहनी पड़ी, किंतु वे अपने लक्ष्य से कभी डिगे नहीं। अपनी पढ़ाई को समाप्त कर शास्त्री जी देश सेवा में सक्रिय हो गए। पहले वे देश प्रदेश के कांग्रेस मंत्री बने, फिर उत्तर प्रदेश व्यवस्थापिका के सदस्य भी हो चुके थे। इसी बीच भी इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा था। उन्हें जो भी काम मिलता वे बड़ी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और परिश्रम के साथ करते रहे। इन गुणों से प्रभावित होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें आनंद भवन में बुलाया था। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्हें पुनः सन 1942 ईस्वी में जेल जाना पड़ा। जेल जाने से शास्त्री जी के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई, पर वे इससे घबराए नहीं, सदैव अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहे। देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत में अपनी सरकार बनी। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेल मंत्री बनाया। इस क्षेत्र में उन्होंने अनेक सुधार किए। उनके समय में एक भीषण रेल दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना से दुखी होकर शास्त्री जी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में उन्हें उद्योग मंत्री और राष्ट्र मंत्री का दायित्व भी दिया गया। उन्होंने सभी पदों पर बड़ी निष्ठा, तत्परता और ईमानदारी से कार्य किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद शास्त्री जी को सर्वसम्मति से भारत के प्रधानमंत्री बनाया गया। शास्त्री जी के सीधे साधे व्यक्तित्व में अद्भुत दृढ़ता भरी हुई थी। प्रधानमंत्री बनने के कुछ समय बाद ही भारत पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था। देश उन दिनों में अनेक समस्याओं से जूझ रहा था। खाद्यान्न की इतनी कमी थी कि अमेरिका से गेहूं मांगना पड़ता था। ऐसे समय में शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा देकर देशवासियों के स्वाभिमान को जगाया था। उन्होंने कहा था,
पेट पर रस्सी बांधो, साग सब्जी अधिक खाओ, सप्ताह में एक बार शाम को उपवास रखो। हमें जीना है तो इज्जत से जिएंगे, वरना भूखे ही मर जाएंगे। बेइज्जती की रोटी से इज्जत की मौत अच्छी रहेगी। फिर हरित क्रांति प्रारंभ हुई, जिस कारण भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल हुई। और फिर भारत पाक युद्ध में भारत विजयी हुआ। इस विजय ने भारत का मस्तक ऊंचा कर दिया था। युद्ध समाप्त होने के बाद रूस में भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। उसी रात 10 जनवरी सन 1966 ईस्वी को हृदयगत के रुक जाने के कारण ताशकंद में ही उनका निधन हो गया। सारा संसार शोक में डूब गया। भारत ने अपने इस महान लोकप्रिय नेता को सदा सदा के लिए खो दिया था। शांति के इस देवदूत के लिए कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है कि शांति खोजने गया, शांति खोजने गया, शांति की गोद में सो गया, शांति खोजने गया, शांति की गोद में सो गया, मरते मरते विश्व शांति के बीज बो गया, मरते मरते विश्व शांति के बीज बो गया। दोस्तों, इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन बहुत ही महान रहा है। उनके योगदानों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस प्रकार दोस्तों, यह मेरी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।